दीनापुर गांव में नत्थूलाल नाम का एक भारी भरकम हलवाई रहता था। उसकी गांव में ही मिठाइयों की दुकान थी। वह शुद्ध दूध और देसी घी की मिठाइयां बनाता था। उसकी बनाई मिठाइयां सबको बहुत पसंद आती थीं। इसीलिए दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अरे नत्थूलाल जी, आपकी मिठाइयाँ तो दूर दूर तक मशहूर हैं भाई। वो तो हैं, रस निचोड़ के। कहिए कौन सी मिठाई दूं? बेटी आई है, उसके ससुराल के लिए 5 किलो लड्डू, 5 किलो जलेबियाँ और 2 किलो पेड़े दे दो नत्थूलाल जी। हाँ भाई, दे देता हूँ, रस निचोड़ के। नत्थूलाल सुबह जितनी मिठाइयां बनाता, शाम तक सारी बिक जाती। वह बोला, मिठाइयाँ तो सारी बिक गईं, पर मुनाफा तो कम ही हुआ रस निचोड़ के। नत्थूलाल थोड़ा लालची आदमी था, इसीलिए मुनाफा बढ़ाने की तरकीब सोचने लगता है और कहता है, आजकल ना अनाज शुद्ध, ना सब्जियां शुद्ध, फिर मिठाइयाँ शुद्ध क्यों रस निचोड़ के? अरे थोड़ी मिलावट तो बनती ही है नत्थूलाल। यही सोचकर नत्थूलाल अपनी मिठाइयों में थोड़ी थोड़ी मिलावट करने लगता है। मगर उसकी प्यारी सी पत्नी गीता और परी सी सुंदर बेटी प्रीति को यह मिलावट बिल्कुल पसंद नहीं आती। गीता कहती है, हाय मैं मर जाऊं, आप मिठाइयों में मिलावट करने लगे जी। अरे चुप कर रस निचोड़ के, मिलावट तो भगवान का नियम है। देखती नहीं क्या, कमबख्त फूल में सुगंध की मिलावट करता है। प्रीति ने पूछा, पर पापा आप मिलावट करते ही क्यों हो? जरा सा मुनाफा बढ़ाने की कोशिश ही तो कर रहा हूँ रस निचोड़ के। नत्थूलाल दूध में पानी, मावे में मैदा और बेसन में मटर का आटा मिलाकर मिठाइयाँ बनाता है और उस दिन मिठाइयाँ और दिनों से ज्यादा बनती हैं। ज्यादा मिठाइयाँ देखकर नत्थूलाल की मूछें फड़फड़ाने लगती है और वो कहता है, आज तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा रस निचोड़ के। उस दिन भी दुकान खोलते ही मिठाई के ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। एक ग्राहक कहता है, अरे नत्थूलाल जी, 5 किलो पेड़ा दे दो भाई। तो दूसरी ग्राहक कहती है, मैं बोलूं नत्थूलाल जी, आप ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बना कैसे लेते हो? सुबह जल्दी उठकर बना लेता हूँ रस निचोड़ के। आप भी बड़े मजाकिया हैं भाई साहब। चलो 2 किलो जलेबियां दे दो। हाँ। और दिनों की तरह उस दिन भी शाम होते होते नत्थूलाल की सारी मिठाइयां बिक जाती हैं। नत्थूलाल पैसे जानते हुए कहता है, अरे वाह, आज तो कल से ज्यादा मुनाफा हुआ है रस निचोड़ के। यह कहते कहते अचानक ही नत्थूलाल का लालच और बढ़ जाता है। वह बैल की तरह मुंह उठाकर छत की तरफ देखते हुए कहता है, इतने से मुनाफे से क्या होगा? ये तो खुदा पहाड़ और निकली चूहिया के समान है। कोई ऐसा उपाय सोचता हूँ कि जिससे मुनाफा डबल हो जाए रस निचोड़ के। यही विचार कर नत्थूलाल डबल मुनाफा कमाने के लिए अपनी मिठाइयों में आधी सूद की मिलावट करने लगता है। इस तरह उसी माल में दोगुनी मिठाइयां बनती हैं। यह देख लालची नत्थूलाल का चेहरा गोभी के फूल सा खिल जाता है और उसे एक नई तरकीब सूझती है। वह सोचता है, अब तो मिठाई का दाम थोड़ा घटाकर भी बेचूंगा तो भी डबल मुनाफा कमाऊंगा रस निचोड़ के। इस तरह नत्थूलाल अपनी मिठाइयों में बराबर की मिलावट करने लगता है और साथ ही मिठाइयों के दाम भी कम कर देता है। सस्ती मिठाइयां खाने के लालच में पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं। यह देख नत्थूलाल फूल कर कद्दू हो जाता है और कहता है, वाह वाह, मेरी ये तरकीब भी काम कर गई रस निचोड़ के। अब तो नत्थू हलवाई पैसे वाला हलवाई हो ही जाएगा। एक ग्राहक नत्थूलाल से पूछता है, भाई आपकी मिठाइयाँ इतनी शुद्ध और स्वादिष्ट होती हैं, फिर भी आपने इनके दाम क्यों कम कर दिए? अरे भाई, इस बात में भी राज है रस निचोड़ के। ये तो बताओ कि क्या राज है? अरे भाई, अमीर मिठाइयाँ खाता है तो भला गरीब क्यों ना खाए, बस इसीलिए दाम घटा दिए रस निचोड़ के। इस बार भी नत्थूलाल की किस्मत काम कर जाती है। उसकी मिलावटी मिठाइयाँ खाकर भी लोग उससे कोई शिकायत नहीं करते। ऊपर से दाम घटाने पर भी मुनाफा डबल होने लगता है। सुबह से शाम तक सब मिठाइयाँ बिक जाती और गल्ला पैसों से भर जाता। नत्थूलाल कहता,
वाह 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 वाह, ये तरकीब तो सुपर डुपर हिट हो गई भाई नथुलाल। ऐसे ही पैसा आता रहा तो मैं अपनी इस दुकान को मिठाइयों का मॉल बना लूंगा, रस निचोड़ के। किस्मत से नथुलाल की यह कथनी भी सच हुई। कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारा पैसा आ गया तो उसने अपनी छोटी सी दुकान की जगह मिठाइयों का बहुत बड़ा मॉल बना लिया। मॉल बनाने पर नथुलाल इतना खुश था कि गैस का गुब्बारा बनकर उड़ा जा रहा था। पर पत्नी गीता बहुत दुखी थी। गीता नथुलाल से कहती है, हाय मैं मर जाऊं, आपने नकली माल बेचकर असली का माल बना लिया जी। अब तो ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच छोड़ ही देना। हैं? कैसे छोड़ दूं? अरे गधा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, रस निचोड़ के? हैं? मिठाइयों का बहुत बड़ा मॉल यानी बहुत बड़ा मिष्ठान भंडार बनाने पर भी नथुलाल का लालच कम नहीं होता। उसका मुनाफा जितना बढ़ता है उसका लालच भी उतना ही बढ़ता जाता है। पहले वह अकेला मिठाइयां बनाता पर कई नौकर चाकर रख लेता था। सेठ, लड्डू शुद्ध देसी घी में बनेगा क्या? अबे अकल चरने गई है क्या? शुद्ध देसी घी आजकल किसी को हजम भी होता है क्या? वनस्पति घी में देसी घी की खुशबू मिला और लड्डू बना दे, रस निचोड़ के बस। पर कहते हैं ना कि चोर और बेईमान कितने भी चालाक हों, एक दिन अवश्य पकड़े जाते हैं। लालच की नाव में बैठा आदमी एक दिन जरूर डूबता है। यही नथुलाल के साथ भी हुआ। एक दिन बजरंगी पहलवान नथुलाल की मिठाई मॉल पर आया और कहने लगा, क्यों बे नथुलाल, तेरी मिठाइयों की चर्चा तो बड़ी दूर दूर तक है। लोग कहते हैं तुझसे शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयाँ तो कोई बना ही नहीं सकता। लोग सोना ने सच बोलते हैं, रस निचोड़ के। भाई मुझे बजरंगबली का भंडारा करने के लिए 50 किलो पेड़ा और 100 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू तोल दो। अभी तोल देता हूँ, रस निचोड़ के। बजरंगी पहलवान नथुलाल को करारे करारे नोट देकर मिठाइयां ले जाता है। मगर जब भंडारे में लोग नथुलाल की मिठाइयां खाते हैं तो उनका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। लोग खाना छोड़ पेट पकड़ इधर उधर भागने लगते हैं। यह देख बजरंगी पहलवान चकित रह जाता है और हैरानी से पूछता है, अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? आप सब ऐसे पेट पकड़कर इधर उधर क्यों भाग रहे हो? अरे भैया भागे नहीं तो और क्या करें पहलवान जी, आपकी मिठाई ने तो पेट खराब कर दिया। यह सुनकर बजरंगी पहलवान सोच में पड़ जाता है और सोचता है, पर नथुलाल की मिठाइयाँ तो शुद्ध होती हैं। अरे भैया, जिस हलवाई से ये मिठाइयाँ खरीद कर लाए हो ना पहलवान साहब, ये मिठाइयाँ उसको खिलाओ, तभी असली नकली का पता चलेगा। उस आदमी की बात बजरंगी पहलवान को जच जाती है और वो कहता है, बात तो इसने चंगी की है, अब तो नथुलाल को अखाड़े में बुलाना ही पड़ेगा। यह कहकर बजरंगी पहलवान अपने चेलों को नथुलाल को अखाड़े में पेश करने का आदेश देता है। चेले तुरंत नथुलाल को अखाड़े में ले आते हैं। बजरंगी पहलवान कहता है, नथुलाल जी, मिठाइयाँ तो आपकी नकली निकली। ये तो हो ही नहीं सकता, रस निचोड़ के। तो तुम ये मिठाइयाँ खुद खाकर बताओ। नथुलाल पहलवानों के डर से खूब सारी मिठाइयाँ खा जाता है और तभी पेट पकड़कर कूदने लगता है और चिल्लाता है, अरे जाने दो, मेरी निकल रही है, जल्दी से नहीं गया तो कपड़े खराब हो जाएंगे, रस निचोड़ के। उसके यह कहते ही पहलवान उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। शुद्ध मिठाइयों के नाम पर नकली मिठाइयाँ बेचता है, तेरे कपड़ों में निकलेगी तभी तो तुझे अकल मिलेगी। यह कहकर बजरंगी पहलवान हंसने लगता है और तभी नथुलाल कपड़ों में ही काम कर देता है। निकल गई, कपड़ों में ही निकल गई। अरे अब तो जाने दे, मैं आज के बाद कभी मिलावटी मिठाइयाँ नहीं बनाऊंगा, रस निचोड़ के। नथुलाल की ऐसी पतली हालत देखकर बजरंगी पहलवान उसे जाने देता है और फिर उस दिन के बाद नथुलाल मिलावट मिठाइयाँ बनाना सचमुच ही बंद कर देता है। गोपाल 16 साल का लड़का था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बस अब दादी थी। वह भी बहुत बूढ़ी और कमजोर थी। अपनी गुजर बसर के लिए वह बड़े लोगों के यहाँ मजदूरी कर लेता था। उससे सब अपना काम करवा लेते, लेकिन पैसे देने में आनाकानी करते थे।
मजदूरी के साथ ही साथ वह पढ़ाई भी करता था। एक दिन गोपाल ने अपनी दादी से पूछा, दादी दादी क्या कुछ बनाया है? बहुत जोर की भूख लगी है। नहीं बेटा, आज कुछ है ही नहीं। जाओ सुरजीत प्रधान के यहाँ से अपनी मजदूरी के रुपए ले आओ, उनसे कुछ सामान आ जाए तो खाना बने। गोपाल रुपए मांगने के लिए ग्राम प्रधान सुरजीत के यहाँ पहुंचा। सुरजीत बेगार करवाने में और अत्याचार करने में बहुत माहिर था। वह बोला, अबे तुझसे पहले ही कह दिया था कि पैसे होंगे तो मैं भिजवा दूंगा, फिर भी मुंह उठाए चला आया। अरे तुझे आने की क्या जरूरत थी? आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारे यहाँ आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे सामान लाना है, बहुत जोर की भूख लगी है। अगर ऐसा है तो तू मेरे यहाँ से खाना ले जा, बहुत सारा खाना रात का बचा हुआ पड़ा है। मैं वो खाना नहीं खाऊंगा, आप मेरे पैसे दे दीजिए बस। अभी नहीं है पैसे, जब कह दिया तो समझ में नहीं आता। एक तो भूख लगी थी, ऊपर से सुरजीत की अकड़ भरी बात को सुनकर गोपाल को गुस्सा आ गया। मैंने काम किया है, अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ आपसे, इसलिए मेरे रुपए दे दीजिए। अरे तेरी इतनी हिम्मत, जबान लड़ाता है, अभी बताता हूँ तुझे। सुरजीत ने गोपाल की कसकर पिटाई लगा दी। उसकी नाक से खून बहने लगा। आज वह इतना अपमान सह नहीं पाया। वह नदी के किनारे बने हुए मंदिर में पहुंचा और वहां खूब रोया। मैं तो रोज आपकी पूजा करता हूँ माँ, फिर ये मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मेरा कोई नहीं है माँ जो मुझे गले से लगाए, मेरे दुख दर्द को पूछे। मुझे काम के बदले पैसे नहीं बल्कि मार खाने को मिली। मेरी दादी भी भूखी और बीमार है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। गोपाल नदी की तरफ बढ़ा। वह नदी में कूदने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। भैया, मुझे यहाँ से उठाओ, मुझे बहुत चोट लगी है, मैं उठ नहीं पा रही। गोपाल रुक गया। उसने आवाज की दिशा में जाकर देखा तो वहां एक गड्ढा था, उसमें एक लड़की गिरी पड़ी थी। वह उठ नहीं पा रही थी। गोपाल ने उसे उठाया। उसके पैर में मोच आ गई थी, लेकिन अब उसको आराम था। गोपाल ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गई बहन? क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है भैया। मैं यहाँ रोज देवी माँ की पूजा करने के लिए आती हूँ। पता नहीं मैं कैसे गड्ढे में गिर पड़ी। तुम रहती कहाँ हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं यहीं मंदिर के आसपास रहती हूँ। रात में मंदिर में लेट जाती हूँ। मुझे अपने साथ ले चलोगे भैया? मेरा ही रहने का ठिकाना नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं? कल से भूखा हूं। मुझे अपने साथ ले चलो भैया, तो मुझे सुरक्षा मिल जाएगी। ऐसा कहकर वह रोने लगी। गोपाल को लक्ष्मी पर तरस आ गया। वह उसे अपने घर ले आया। गोपाल की दादी उसे देखकर बहुत खुश हो गई। घर आकर लक्ष्मी ने अपने दुपट्टे में बंधी हुई ढेर सारी खाने पीने की सामग्री, मिठाई, नारियल और फल उड़ेल दिए। मैं रोज मंदिर का चढ़ावा उठा लाती हूँ, वही खाती हूँ। आज भी यही चढ़ावा लाने गई थी। बाप रे बाप, तुम इतना ज्यादा खाती हो? ये तो 4-5 लोग खा लेंगे, तब भी बच जाएगा। ये तुम्हारे और दादी के लिए भी है। लक्ष्मी, दादी और गोपाल ने पेट भर खाया। सवेरे सवेरे लक्ष्मी बोली, अब तुम रोज पढ़ने जाया करो भैया। अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं कढ़ाई का बहुत अच्छा काम जानती हूँ। मैं कढ़ाई किया करूँगी, उससे पैसे पैदा होंगे। तुम कढ़ाई करोगी और मैं कुछ नहीं करूँगा? तुम केवल पढ़ाई करोगे। तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। जब तुम नौकरी करने लगोगे तब मेरी देखभाल करना, ठीक है? अभी मैं घर में बैठे बैठे क्या करूँगी? गोपाल ने लक्ष्मी की बात मान ली। गोपाल अब रोज सवेरे ही खा पी कर पढ़ने चला जाता। लक्ष्मी ने कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन और कढ़ाई अभी तक किसी ने नहीं देखी थी। पूरे इलाके में लक्ष्मी की सुंदरता और कढ़ाई की चर्चा होने लगी।
उसकी कढ़ाई के ऑर्डर आने लगे। भैया अब इतना काम बढ़ गया है कि अब और भी लोग रखने पड़ेंगे। अब गांव की सारी लड़कियां उससे कढ़ाई सीखने आने लगी और पैसे देकर कढ़ाई भी करवाने लगी। लक्ष्मी के पास कढ़ाई सीखने के लिए जो लोग आते थे, उन्होंने गांव में कहना शुरू किया कि इतनी सुंदर लड़की तो उन्होंने आज तक नहीं देखी। उसकी इतनी ज्यादा तारीफ और चर्चा सुनकर गांव का प्रधान सुरजीत खुद अपने चमचों के साथ वहां आ गया और कहने लगा, ए गोपाला, अरे ये छोकरी तू कहाँ से ले आया? ये तो कतई पटाखा है, पटाखा। ऐसी सुंदर फुलझड़ी से तो मैं शादी कर दूंगा, तेरी भी चांदी हो जाएगी। फिर तेरी 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होगा। ए छोरी, चल उठ, चल मेरे साथ। सुरजीत की बदतमीजी से भरी बात सुनकर गोपाल को बहुत गुस्सा आया। वो मेरी बहन है, आप उसे जबरदस्ती कैसे ले जा सकते हैं? मैं अपनी बहन को नहीं ले जाने दूंगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम अंदर जाओ। अबे हट सामने से, मेरा दिमाग सटक गया है अब। पिछली मार भूल गया क्या? सुरजीत ने गोपाल को जोरदार धक्का दिया और उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया कि उसका हाथ लक्ष्मी ने पकड़ लिया और बोली, दुष्ट, पापी, चंडाल, कमजोर को सताने में बहुत मजा आता है ना? इसी हाथ से तूने गोपाल भैया को मारा था। ले, अब तू किसी को मारने के काबिल ही नहीं रहेगा। लक्ष्मी ने सुरजीत की बाह को जोर से ऐंठा। वह दर्द से बुरी तरह छटपटाने लगा। उसने अपने को छुड़ाने में पूरा जोर लगा दिया, तब भी अपने आप को नहीं छुड़ा पाया। उसकी बाह टूट गई। सुरजीत को साक्षात काली के दर्शन हो रहे थे। वह लक्ष्मी के पैरों में लिपटकर माफी मांगने लगा। वहां मौजूद लोगों की आंखें हैरत से फैल गईं। लक्ष्मी का प्रचंड रूप देखकर सब डर से थरथर कांपने लगे। धीरे धीरे लक्ष्मी का गुस्सा शांत हो गया। सुरजीत अपने चमचों के साथ दुम दबाकर भाग गया। उस दिन के बाद से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि लक्ष्मी के सामने आंख उठाकर भी देखे। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। गोपाल मन लगाकर पढ़ रहा था। हर साल वह अच्छे नंबरों से परीक्षा पास करता गया। लक्ष्मी को आए हुए 9 साल हो चुके थे। अब गोपाल 25 वर्ष का समझदार नौजवान था। उसने बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए परीक्षा दी और उसमें सफल हो गया। अब वह बैंक में मैनेजर था। रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। लक्ष्मी ने कहा, भैया राखी बंधवा लो, इसके बाद मेरे जाने का टाइम आ गया है। बहन, तुम कहाँ जाओगी? अभी तो मुझे तुम्हारी शादी करनी है, हाथ पीले करने हैं। अब मेरी नौकरी लग गई है। तुमने ही तो कहा था कि बाद में मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। हाँ भैया, मैंने कहा था, पर मुझे अब जाना होगा। लक्ष्मी ने उसके राखी बांध दी। भैया, अब मुझे रक्षाबंधन का उपहार दो। बताओ बहन, मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ। नदी किनारे मंदिर में रोज आया करोगे और वहां कोई तुम्हें मुसीबत में दिख जाए या इस कदर परेशान हो कि आत्महत्या करने वाला हो तो उसको समझाकर उसकी मदद करना। बस यही मेरा उपहार है। ये कैसा उपहार है? फिर भी मैं वचन देता हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? मेरे जाने का समय आ गया है। ऐसा कहते ही लक्ष्मी का रूप बदल गया। अब वहां साक्षात लक्ष्मी माता विराजमान थी। उनके दोनों हाथों से धन बरस रहा था। उनके तेज से गोपाल की आंखें चौंधिया गईं। थोड़ी देर बाद गोपाल ने आंखें खोली तो वहां सोने चांदी का ढेर था। गोपाल की दादी और गोपाल ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर रुंधे गले से कहा, मेरा सौभाग्य कि मैं इतने वर्षों से देवी लक्ष्मी माँ के साथ रहा और मुझे मालूम ही नहीं हुआ। हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। लक्ष्मी ने गोपाल को तो माला माल ही कर दिया था।